मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने परंपरा के रूप में हमें बहुत अद्भुत चीज़ें दी हुई हैं। हमारे उत्थान के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमें परम होश उपलब्ध हो, इसलिए उदाहरण के तौर पर जैसे हम कहते हैं कि रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं। अगर हम होशपूर्ण होंगे तो हम जल नहीं चढ़ाएंगे। हमें रविवार का ख्याल रहेगा कि आज रविवार है और आज तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाने का मतलब है कि हम होशपूर्ण हैं। और दूसरा विज्ञान इसके पीछे ये है कि हम रोज़ तुलसी में जल चढ़ाने के आदी हैं। तो वो आदत वहाँ हम ब्रेक कर देते हैं। एक दिन नहीं चढ़ा करके हम उस आदत को ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने से वही फ़ायदा हमको होता है जैसे एक दिन का उपवास करने से होता है, एक दिन का नमक नहीं खाने से होता है। वही फ़ायदा हमें इस एक दिन के जल नहीं चढ़ाने से भी होता है। और इस तरीके से एक तो हमें होश प्राप्त होता है, क्योंकि आज संडे है, इस बात का हमें ख्याल तभी रह सकता है जब हम होशपूर्ण हों। और दूसरी कि हमने जो आदत थी हमारे मन की जो आदत थी जल चढ़ाने की, उसको हमने बीच में ब्रेक कर दिया। तो इससे हमारा मन उसकी पकड़ हम पर कमज़ोर हो गई। तो लगातार इस तरह की क्रियाएं करने से हम अपने आप में लौट आते हैं। हमारी मालकियत हमारे पास आने लग जाती है। अब मन के हाथों हमारी गुलामी कमज़ोर पड़ने लग जाती है। इस तरह हमें परंपराएं दे करके हमारे ऋषि मुनियों ने हम पर अनंत उपकार किए हैं। अब हम अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, हम रिसर्च तो कर नहीं सकते। जो उन्होंने रिसर्च करके हमारे सामने रखी हैं, हम उसके आगे रिसर्च तो कर नहीं सकते। लेकिन कम से कम उन्होंने जो परंपराएं हमें दी हैं, हम उनका निर्वहन कर सकते हैं, हम उनका पालन कर सकते हैं। मौका लगा तो रिसर्च भी कर लेंगे, लेकिन कम से कम पालन तो कर ही लें। ये हमारे ही कल्याण के लिए है, इससे हमें ही फायदा है। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं कि हमारे ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक बुद्धि के थे। इन्होंने हमारे कल्याण के लिए पता नहीं कितने कितने प्रयोग किए होंगे, और उसके बाद हमारे सामने ये परंपरा के रूप में ये चीज़ें रखी हैं। धन्यवाद।